Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 6.1. 6.1 linear lines and angles चैप्टर है. लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल छोटी सी है, अच्छी एक्सरसाइज है. आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी. ये ए बी है और ये सी डी है. लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. इंटरसेक्ट एट ओ. इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी और बी ओ सी, इन दोनों का सम गिवन है. इन टू एंगल्स का सम गिवन है 70 डिग्री. एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल है 40 डिग्री. ये एंगल बी डी, बी ओ डी 40 डिग्री है. फाइंड करना है बी ओ ई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कैसे करेंगे? एंगल ए ओ सी, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल. राइट, ये स्ट्रेट लाइन है AB और CD, तो ये अपोजिट एंगल होंगे. तो इसका मीनिंग हो गया कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. बट एंगल BOD कितना है? बट एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री. तो सो एंगल AOC कितना होगा? 40 डिग्री. राइट, क्योंकि इक्वल है. फिर हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये गिवन है. ये चीज गिवन है. पुट कर दीजिए. एंगल AOC पुट कीजिए यहाँ पे 40 डिग्री. तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOE हम यहां से फाइंड कर लेंगे. 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल BOE हमें फाइंड करना था. एंगल BOE आ गया 30 डिग्री. राइट, अब हमें फाइंड करना एंगल COE. तो COE के लिए देखिए AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है. AOB is a straight line, स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE सभी का सम 180 होगा. मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है. अदरवाइज इन तीनों एंगल्स को हमें ऐसा लिखना चाहिए था. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE. मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है. AOB स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सभी का सम 180 होगा. राइट, अब AOC कितना है? 70 डिग्री. तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड एंगल COE यहां से हमने फाइंड कर लिया माइनस करके 110. 180 में से माइनस किया 70 तो एंगल आ गया 110. फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया था. रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी लाई बिटवीन 180 एंड 360. क्लियर? तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का मेथड ये है कि 360 में से माइनस कर दो. यदि किसी भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से माइनस करेंगे. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा यहाँ पे? रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 यानी 250. तो रिफ्लेक्स एंगल आ गया 360 में से 110 को माइनस करने पर. क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड देखिए. सेकंड में क्या है? फिगर गिवन है. फिगर गिवन है
और लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स सी पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो इसका मीनिंग हो गया इनका सम कितना होगा, 180 होगा। बट एंगल पी ओ वाई गिवन है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल एक्स सी पी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90, राइट। एंगल ए और बी का रेशियो गिवन है, एंगल ए और बी तो इसका मीनिंग हो गया, लेट कर लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इक्वल टू 3x। ओके, एंगल ए क्या है, एक्स सी पी को ब्रेक कीजिए, एंगल एक्स सी पी इज इक्वल टू है एंगल एक्स सी एम प्लस एंगल एम सी पी। और एक्स सी पी क्या है, एंगल ए है और ये क्या है, एंगल बी है। और ये किसके इक्वल है, 2x प्लस 3x, राइट। यानी एक्स सी पी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री इन दोनों एंगल्स का सम है, एंगल ए और बी का। तो 90 इज इक्वल टू आ गया 5x, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई तो एंगल ए क्या बनेगा, एंगल ए बनेगा 2x है, 2x है तो 2 इंटू 18 मीन्स 36 डिग्री। और एंगल बी इज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री, राइट। हमने क्या किया, सिंपल सा था, ये एंगल 90 है तो ए और बी का सम भी कितना होगा, 90 होगा। ए और बी का सम 90 है और ए और बी का रेशियो है 2:3, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू फाइंड किया, x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट किया, पुट करने से हमारे पास आ गया एंगल ए और बी। जबकि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सी। अब बारी है बी और सी का सम क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू है 180। रीजन लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है इसलिए इन दोनों का सम होगा 180। एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू 126, राइट। तो ये सिंपल सा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एंगल पी सी वाई ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। एंगल ए और बी का सम 90 होगा और ए और बी का रेशियो था 2:3। हमने यहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड की, एक 18 आ गया, एक 56 आ गया, ठीक है। और फाइंड करना था सी, एम एन स्ट्रेट लाइन है तो बी और सी का सम बनेगा 180 लीनियर पेयर से। बी की वैल्यू हमने 54 पुट की और एंगल सी आ गया, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर गिवन है और गिवन है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू के इक्वल। पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल है। प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों एंगल इक्वल हमें प्रूव करने हैं। तो सिंपल सा है, कैसे, ये क्या है, एस टी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मीनिंग हो गया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। ये नंबर 1, ये नंबर 1। रीजन लीनियर पेयर है, रीजन है इसका लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम क्या आ गया, 180 आ गया, इन दोनों एंगल का सम।
अब बारी है नेक्स्ट एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर टी दिस एंगल प्लस दिस, दोनों का सम कितना होगा 180। ये नंबर 2 रीजन, इसमें भी वही है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर है। इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर, इन टू का सम 180 लीनियर पेयर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से आएगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यानी 1 और 2 में RHS सेम है, RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मीनिंग हो गया इन टू एंगल का सम इन टू एंगल्स के सम के इक्वल आएगा, राइट। अब गिवन क्या है, बट हमारे पास गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, बट ये क्या है, गिवन है। और गिवन है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब ये एंगल इसके इक्वल है और इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, तो देयरफॉर जो रिमेनिंग बच गया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, पी आर टी। तो इसका मीनिंग हो गया रिमेनिंग जो एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा है, लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम इक्वल, इन दोनों के सम ये आपस में इक्वल, तो एक पार्ट हमारे पास इक्वल गिवन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, बिल्कुल सिंपल है, एट सेंटर पॉइंट गिवन है। तो एट सेंटर पॉइंट के ऊपर एंगल एट पॉइंट, कल हमने एक्सप्लेन किया था एंगल एट पॉइंट। एंगल एट पॉइंट क्या होता है, एंगल एट पॉइंट, एंगल एट पॉइंट होता है सभी एंगल, जितने भी एंगल है सबका सम 360 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 360। रीजन एंगल एट पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर एंगल है, तो चारों का सम आएगा 360 आएगा, राइट। बट हमारे पास गिवन क्या है, बट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये गिवन है। तो इसका मीनिंग हो गया कि हम इसके स्थान पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे रिप्लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे ये हमने x y पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इक्वल गिवन है। अब ये क्या हो गया, डबल हो गए, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्री। यानी x और y का सम क्या आ गया, 180 आ गया। इट इज ए लीनियर पेयर, इट इज ए लीनियर पेयर, इट इज ए लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए ओ बी इज ए, ये ओ है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इट इज ए लीनियर पेयर, क्यों, दो एंगल का सम यदि 180 है तो हम उनको क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर कह सकते हैं। और लीनियर पेयर है तो इसका मीनिंग हो गया कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है पी ओ क्यू। ये पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ओ आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग हो गया एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है, राइट। ओ एस इज अनोदर रे, ओ एस ये अनोदर रे है। रे, रे की डेफिनेशन हमने बताई थी, वन एंड पॉइंट होता है और अदर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ओ एस ये रे है, लाइन बिटवीन रे ओपी, ओपी एंड ओ आर के बिटवीन है ओ एस, राइट। प्रूव करना है हमें एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसमें यानी इन तीनों एंगल में हमें रिलेशन फाइंड करनी है, सीधी सीधी बात कहें तो हम ये है।
अब तीनों एंगल में रिलेशन फाइंड करनी है। हम फिगर से देख लेते हैं एक बार। फिगर में इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन बन रही है। कौन सी बन रही है? देखो, एंगल POS प्लस एंगल QOS, दोनों का सम 180 है। रीजन क्या है? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 है, राइट। ये दो एंगल थे जिनका रिलेशन हमें लगा कि 180 बन रही है, हमने लिख दिया और इसको नंबर 1 दे दिया। क्लियर? अब इसमें एक ROS और बच गया, तो हमें यहां नजर आ रहा है एंगल POS और ROS दोनों का सम 90 डिग्री है। क्यों है? अभी बता देते हैं। एंगल POS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180, राइट। और एंगल POS क्या है? ROQ क्या है? 90 है, यानी एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 गिवन है। तो एंगल POS इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। और POS और POR है, ROQ, और यहां पर भी POR है, ये POR है। POR एंड ROQ 180 है, PROQ 90 डिग्री, तो ये POR कितना हो गया? 90। और POR को क्या लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। ये 180 है, ये 90 है। यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो RHS दोनों में सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू 180, ये नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से RHS क्या है? सेम है। RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, राइट। अब ROS हमें चाहिए, ROS को एक साइड में रख लो, POS को ट्रांसपोज कर दो, तो POS इधर आके क्या होगा? इसमें माइनस होगा, तो क्या बनेगा? एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। मैंने ये डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे POS है एंगल, और यहाँ क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल POS, तो ट्वाइस ऑफ एंगल POS LHS में आएगा, तो इसमें से माइनस होगा, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस एंगल POS मिलेगा, राइट। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ROS। तो 2 को क्या कर दे हम? डिवाइड में ले आए, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होते ही जो प्रूव करना है वो हो जाएगा, राइट। यानी इसको डिवाइड में लगाना है, डिवाइड में लाते ही हमारे पास ये आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर? यानी ये बन जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इन दोनों एंगल्स में रिलेशन हमारे पास है, लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 है, और इस एंगल में ROS और POS में रिलेशन, इन दोनों का सम 90 है। हमने दोनों कंडीशन ले ली और इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो RHS दोनों में 180 आ गया। हमने कंपेयर करा दिया और कुछ नहीं किया, सिंपल सा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमारे पास? इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझते ही सोल्व हो जाएगा। एंगल XYZ,
तो एंगल एक्स वाई जेड क्या बना दे हम, ये बना दिया हमने एक्स वाई और ये हो गया जेड। एंगल एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का, राइट। ये जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कीजिए, प्रोसीड करेंगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई को कह रहा है कि प्रोड्यूस करना है, लो जी प्रोड्यूस कर दिया। एट पॉइंट एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ये पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम ए गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से हमने ये फिगर बना दिया। इफ रे वाई क्यू, ये रे है वाई क्यू, ये वाई क्यू, वाई से है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, राइट। फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये क्या है एक्स वाई पी, एक्स वाई पी इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मीनिंग हो गया एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना आएगा 180, 180 लीनियर पेयर है। और एक्स वाई जेड कितना है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या हो गया 180। तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116, 116, क्लियर। अब ये क्या कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, हाफ हाफ। कौन सा एंगल हमें चाहिए, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी पहले ये एंगल चाहिए। तो इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, क्यू वाई जेड क्या होगा, हाफ होगा एंगल किसका, जेड वाई पी का। तो हाफ इंटू 116 इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब मैंने ये एंगल फाइंड कर लिया 58 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 58 होगा, राइट, क्लियर। अब यहां पे ये भी लिख लो, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 58। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, इन दोनों का सम है। तो ये 64 है और ये 58 है, तो ये कितना बन गया 122, 8 4 12 और 5 1 6 6 12, राइट। सेकंड हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि 360 में से माइनस करते हैं। जो एंगल हमारे पास क्यू वाई पी 58 है, अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से माइनस करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल लाई बिटवीन 180 एंड 360। तो यहां से माइनस कर दीजिए 58, 58 करेंगे तो ये आ गया 302, राइट। तो ये थी स्टूडेंट एक एक्सरसाइज 6.1 सिंपल सी छोटी सी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू।